हे गाइस, तो मैंने कल देखी धुरंधर पार्ट 2 एंड आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से। तो बिना स्पॉयलर्स के रिव्यू शुरू करते हैं। अगर धुरंधर पार्ट 2 की बात करें तो यस, इसमें एक्शन धुरंधर पार्ट 1 से कहीं ज्यादा है। और तो और धुरंधर पार्ट 2 हाईली वायलेंट है। इसमें इतना ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है कि शायद आप इसको सहन ना कर पाओ। इसमें लिटरली एक ऐसा सीन भी है जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। इफ यू नो अबाउट द रियलिटी देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके एक्शन की थीम की बात करूँ तो इट इज हाईली रियलिस्टिक और बहुत सारी जगह पे ये आपको जॉन विक वाली फील भी देता है। और ट्रेलर में आपने जो आरी आरी गाना सुना था वो भी इसी एक्शन के समय बजता है। आई कैन बेट ऑन दिस, आप इसको बार बार रिपीट मोड में देखोगे। अगर मैं रणवीर सिंह की एक्टिंग की बात करूँ तो फर्स्ट हाफ देख के मुझे अभी भी ऐसा ही लगा कि पद्मावत में रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि धुरंधर में उन्होंने खराब एक्टिंग करी है, लेकिन पद्मावत का लेवल ही कुछ और था। लेकिन मुझे ऐसा सिर्फ फर्स्ट हाफ तक ही लगता है। लेकिन सेकंड हाफ में रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है इट इज अ पीक ऑफ हिज करियर। मैंने उनके चेहरे में सब कुछ देखा, चाहे वो गुस्सा हो या फिर इमोशनल सीन। ही वॉज जस्ट टू गुड इन इट। डेफिनेटली आई हैव चेंज्ड माय माइंड एंड धुरंधर इज द बेस्ट एवर ऑफ हिज करियर। बात करें मूवी के डायलॉग्स की सो इट इज रियली थॉट प्रोवोकिंग। ये इतने ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है कि सीन खत्म होने के बावजूद भी आपके दिमाग में रह जाते हैं। एक और चीज की आप ये मत भूलिए कि मूवी 4 घंटे की है, तो 4 घंटे आप एक्शन तो नहीं दिखा सकते। सो धुरंधर पार्ट 1 की तरह धुरंधर पार्ट 2 भी ड्रामा हैवी मूवी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक्शन कम है। डेफिनेटली इसमें 40 से 50 मिनट तक का एक्शन दिखाया गया है एंड इट जस्ट ब्लो योर माइंड। अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 में आप रहमान डकैत को मिस करोगे तो वेट अ मिनट, अर्जुन रामपाल इज अ न्यू रहमान डकैत इन धुरंधर पार्ट 2। कई बार ऐसा लग रहा था कि अर्जुन रामपाल रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर रहे हैं। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग वाज टू गुड। ही वाज हैविंग पर्सनालिटी, ही वाज हैविंग ऑरा। लेकिन अर्जुन रामपाल को देख करके ये लग रहा था कि यस ही इज समथिंग। इसके स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी थी कि ऐसा लगता है कि मुझे और थोड़ा सा अर्जुन रामपाल को देखना है। आई एम नॉट जोकिंग, बट अर्जुन रामपाल की स्क्रीन प्रेजेंस बेटर है अक्षय खन्ना से इन धुरंधर पार्ट 2। ब्रो इज इन कैरेक्टर। बहुत सारे सीन्स में ऐसा लग रहा था कि ही इज नीलिंग। तो धुरंधर पार्ट 2 देख करके मैं तो अर्जुन रामपाल की एक्टिंग का फैन हो चुका हूँ। वो लड़ते समय और जब भी रणवीर सिंह गुस्सा होते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है मानो शेर दहाड़ रहा है। एक बात ध्यान रखना कि मूवी 4 घंटे की है तो आप बैठे बैठे बोर हो सकते हो, लेकिन लेट मी टेल यू मूवी के अंदर हर 10-15 मिनट में एक गाना बजता है जो आपको बहुत हैवी और इन्फॉर्मेशन कंडेंस फील नहीं होने देता। इफ यू टॉक अबाउट संजय दत्त, सो यस, दिस इज द परफॉर्मेंस दैट वी आर वेटिंग फॉर हिम आफ्टर KGF चैप्टर 2। ही वॉज फिनोमिनल, ही वॉज फनी, ही वॉज डेंजरस। हालांकि मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है कि संजय दत्त छोटी से छोटी चीजों में भी गाली दे रहा था। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट इट इज अननेसेसरी। और अगर आप ये अपनी फैमिली के साथ देख रहे हो तो डेफिनेटली इट कैन बी अनकंफर्टेबल टू यू। संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो मुझे काफी फनी और रिलीफिंग लगा। मतलब जब भी संजय दत्त स्क्रीन पे आता है आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। एक और कैरेक्टर जिसके लिए आप रेडी नहीं होंगे वो है जमील जमाली। धुरंधर पार्ट 1 में मुझे ऐसा लगा था कि वो कैरेक्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, बट पार्ट 2 में ही नेल्ड इट। जमील जमाली का कैरेक्टर कोई शकुनी से कम नहीं है। और तो और हर कोई बात कर रहा था बड़े साहब की रिवेलेशन की, तो मैं आपको स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन थिएटर में हर कोई यही बोल रहा था कि भाई साहब सच में ये है। मेरा भी रिएक्शन यही था। मूवी में इवेंट्स को इतने अच्छे से ब्लेंड करा गया है कि इवन इफ यू डोंट सपोर्ट बीजेपी यू फेल दैट इट वाज नेसेसरी। और जो लोग धुरंधर 1 को देख करके उसे बहुत ही ज्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन या फिर अननेसेसरीली पेट्रोइक मूवी बता रहे थे, धुरंधर पार्ट 2 इस पे कड़ा तमाचा है। धुरंधर पार्ट 1 पेट्रोइज्म के मामले में काफी एजी थी, लेकिन पार्ट 2 काफी बोल्ड है। धुरंधर पार्ट 2 में पाकिस्तान को जो बेइज्जत करा गया है मैं बता नहीं सकता, आप खुद ही देख लेना। अगर बात करूँ इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की, अगर बात करूँ इसके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की, तो फर्स्ट हाफ मेरे लिए 8 आउट ऑफ 10 था और सेकंड हाफ 10 आउट ऑफ 10। और तो और इसका जो इंटरवल ब्लॉक था इट वाज अ व्हाट द फक मोमेंट। एवरीवन वाज शॉक्ड एंड एवरीवन वाज थिंकिंग कि अब आगे क्या होगा। देखिए मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको इस हिसाब से खत्म करा गया कि यू फील अनसेटिस्फाइड, यू फेल दैट कि इसको और थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिखाया जा सकता था। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब वो होता है तो मुझे ऐसा लगता है बस हो गया, इतनी आसानी से मार दिया। रियली
So yes, I am bit disappointed with some of the characters ending. अगर आपने धुरंधर का वो रेड वाला पोस्टर देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जब मूवी में वो सीन प्ले होता है, it is total goosebump. In theater, everyone was chanting भारत माता की जय. हर कोई नारे लगा रहा था, हर कोई पाकिस्तान को गालियां दे रहा था. मैं बता नहीं सकता कि वो कितना सेटिस्फाइंग सीन था. It was a goosebump moment. एक और बात कि पार्ट 1 में वो जो सीन है जहाँ पे बताया जाता है कि आप लोग बहुत कमजोर कौम हो, जब भी उसका पे ऑफ होता है, इट वॉज सो सेटिस्फाइंग. एवरीवन वाज लाफिंग एंड क्लैपिंग टू इट. और उस टाइम पे भी हर कोई भारत माता की जय का नारा लगा रहा था. इफ यू आर फॉलोइंग पॉलिटिक्स तो आपको पता होगा कि अननोन गनमैन अभी भी एक्टिव है पाकिस्तान में. तो वो वाले जो इवेंट्स है उसको भी काफी अच्छे से ब्लेंड करा गया है धुरंधर पार्ट 2 के अंदर, और बताया भी गया है कि किस टेररिस्ट को किस वजह से मारा गया. अगर मूवी के ट्विस्ट की बात करूँ तो हाँ, कुछ ट्विस्ट ऐसे भी है जिसे देखकर आप अपना माथा पकड़ लो कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था. इट वॉज टू गुड एंड इट वॉज अ पीक राइटिंग फ्रॉम आदित्य धार. इट इज सो अनएक्सपेक्टेड कि हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था एंड एवरीवन वाज टॉकिंग कि भाई ये तो कभी नहीं सोचा हमने. इसका जो क्लाइमैक्स है, इट वॉज सो सेटिस्फाइंग कि ये वर्ड्स में बयान नहीं हो सकता. बट मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि दिस इज सिनेमा. धुरंधर पार्ट 2 इज अ perfect movie for me, and Dhurandhar Part 2 is a reason why I watch movies. It took me to the new world, जहाँ पे मैं अपने लाइफ में क्या चल रहा है मैं सब कुछ भूल गया था. एक और बात, रणवीर सिंह को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा कि he was too good as an actor as हमजा अली मज़ारी. मूवी में कुछ ऐसे मोमेंट भी है जो आपको अनसेटिस्फाई कर जाते हैं, और मूवी के लास्ट 5 मिनट की बात करूँ तो आपको वो लिटरली रुला देते हैं. हैट्स ऑफ टू द आदित्य धार कि उन्होंने इतना अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा कि 4 घंटे कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला. स्क्रीन प्ले के मामले में इट वाज अ 10 on 10 मूवी. एक्शन के मामले में इट इज अ 9 on 10 मूवी. अगर मैं अपनी बात करूँ तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डअप, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग. दिस इज सिनेमा. अगर आप वायलेंस देख सकते हो तो आई हाईली सजेस्ट, हाईली रेकमेंड to watch Dhurandhar Part 2 as soon as possible. So that is a review, guys. Let's meet in another movie review. Thank you.